हेलो दोस्तों, यह कहानी एक बाज की है। लेकिन यह कहानी सुनकर आप भी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानोगे और आप कभी कमज़ोर नहीं होगे। ऐसी आपको एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी देखा सुनाता हूँ। हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहाँ उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और सूरत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है, और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देता है। बाज लगभग 70 वर्ष जितना है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवश्य में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे। पंजे लंबे और लज्जित हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किल पैदा होती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से जकड़ने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोलने लगते हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से चाहिए बादशाह के रूप में, जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षी राजा के लिए। अब वह इंतजार करता है कि चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक करके नोचकर निकाल लेता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलते हैं वही भव्य ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापन के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गिरामा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रति है, चोंच सक्रिय की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की सक्रिय स्वयं की अस्तित्व की गर्मियाँ बनाए रखे कि कल्पना जीवन में कुछ नहींपन बनाए रखे कि हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रिय और कल्पना तीनों को तीनों निर्भर पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे आधे जीवन में ही जीवन खत्म हो जाता है। उत्साह, आकाश, ऊर्जा नीचे की ओर जाने अगली है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अंतचिप को त्याग कर काबू दिखाने होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रिय दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में झगड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ादी उड़ाने भरने होंगे। बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 माह
ही बिताया जाए, स्वयं को दोबारा स्थापित करने में जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तब उड़ना भरने को तैयार होगा। इस बार उड़ना और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंत की ओर जाएगी, जीत तक जारी रहेगी। अगर आपको यह कहानी से कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।